तो क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिवान न्यूज़ और मैं हूं अमित। हमारे खास कार्यक्रम नेताजी का हिंद में अभी हमारे साथ हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के सिवान जिलाध्यक्ष चंद्रविजय प्रकाश उर्फ हैप्पी यादव। इनसे बात करेंगे चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव कुछ ही दिन बाद होने हैं बिहार में और एक तरफ कोरोना का भी कहर जारी है। सबसे पहले तो आपको भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर हमारी टीम के तरफ से बहुत सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, जिलाध्यक्ष बनाया है भारतीय जनता युवा मोर्चा का। युवाओं को कैसे जोड़ेंगे पार्टी से? आप देख रहे हैं कि कुछ सालों से भारतीय राजनीति में युवाओं का रोष बढ़ा हुआ है। उसमें उनको भारतीय राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने के लिए उनके विश्वास को जीतकर भारतीय जनता युवा मोर्चा में युवाओं को लाना हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती है। और इसमें हम लोग काम भी कर रहे हैं कि हर गांव-गांव में घूम के युवाओं को जागरूक कर रहे हैं कि समाज के हित के लिए, समाज के जन कल्याण के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें युवा राजनीति की शुरुआत करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा से अच्छा विकल्प कोई भी दल में नहीं है। इसलिए हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते वैसे युवाओं को राजनीति में हम लाना चाह रहे हैं और विश्वास बढ़ाना चाह रहे हैं जो युवा राजनीति से कटे चल रहे हैं। पिछले दिनों कोरोना का संकट है, जिसमें बिहार के जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं या फिर मजदूर हैं जो बिहार से बाहर अपने रोजी रोटी के तलाश में गए थे, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत से युवा और मजदूरों को हज़ारों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। तो ऐसे में सरकार के खिलाफ एक रोष है लोगों में, खास करके युवा वर्ग और मजदूरों में। तो इसको कैसे आप इसको फेस करेंगे? आपने देखा होगा कि कोरोना की महामारी में पूरे ज़िले में मैंने अपना नंबर वेबसाइट पे डाला था और एक वेबसाइट भी जनरेट किया था, जिसके सेतु टीम के नाम से मैंने उस वेबसाइट को ज़िले के हर व्यक्ति के पास सोशल मीडिया के माध्यम से हमने पहुंचाया। और कोरोना की महामारी में चाहे देश के किसी राज्य में सिवान ज़िले के या सिवान ज़िले के बाहर के लोग भी अगर हमसे सहयोग मांगे हैं, हमारी टीम पूरा सहयोग किया है। चाहे हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विशाखापट्टनम, अन्य राज्य में हम लोगों ने राशन पहुंचाने का काम किया। उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने के लिए वहाँ की सरकार से, वहाँ के प्रशासन से बात करके ई पास जो सक्षम लोग थे, अपने वाहन से आना चाह रहे थे, उनके लिए ई पास की भी व्यवस्था कराई और अपने वेबसाइट के माध्यम से गांव-गांव और शहरों में जितने भी लोग हमारे वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट किए थे, उनको संपर्क करके उन्हें ट्रेन से लाने के लिए व्यवस्था भी बनाई हमारी टीम। मैं आपके चैनल के माध्यम से सेतु टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस कोरोना के महामारी में जिस प्रकार से हमारी टीम सेवा भाव से पूरे ज़िले के लोगों की सेवा की है, ये बहुत बड़ी बात है। देखा जा रहा है फेसबुक और ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उस पर आप सक्रिय हैं और कोरोना महामारी में खास करके रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में आप लगातार दौरा कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस चुनावी समर में चुनाव लड़ने की तैयारी है रघुनाथपुर से? ऐसा कोई बात नहीं है। पार्टी निर्णय लेगी कि क्या कौन चुनाव कहां से लड़ता है। मैं जिला अध्यक्ष के नाते भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दुर्गेश सिंह जी के निर्देश पे गांव-गांव तक जनसंपर्क अभियान पार्टी की तरफ से चल रहा है, जिसमें हमने शुरुआत रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से शुरू किया, जिससे लोग आकलन लगा रहे हैं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे तो 8 विधानसभा में गांव-गांव तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, पदाधिकारीगण हैं, सबको गांव-गांव जाना है और गांव-गांव जाके जो नरेंद्र मोदी जी की 6 साल की उपलब्धियां हैं
वो हम लोगों को हैंडबिल मिला है। उस हैंडबिल में जितने भी योजनाएं हैं केंद्र की, और कोरोना का महामारी में जिस प्रकार से लोग संघर्ष कर रहे हैं, और उनको जागरूक करने के लिए गांव-गांव हम मास्क, सैनिटाइजर और साबुन वितरण कर रहे हैं कि लोग स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। अगर पार्टी मौका देती है तो फिर चुनाव लड़ेंगे? पार्टी अगर मौका देती है, पार्टी अगर सोचती है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष या कोई भी व्यक्ति सक्षम है चुनाव लड़ने के, तो क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे। मान लीजिए अगर चुनाव लड़ते हैं, आप विधायक बन जाते हैं, तो रघुनाथपुर या कहीं के भी विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ते हैं, तो क्या विकास का रोड मैप क्या होगा? देखिए, आप मूल लोगों की स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था जैसी समस्या, आज 70 साल भी देश की आज़ादी की हो गई, किसी भी जनप्रतिनिधि के पास जाइएगा, आज इसी के इर्द गिर्द लोग अपना मुद्दा बनाते हैं। मैं भी, अगर आप जनता का आशीर्वाद रहा या लोगों का सहयोग मिला, अगर मौका कभी मिलता है मुझे, मेरी सोच नहीं विधायक बनने की, लेकिन मुझे अगर सेवा करने की मौका मिलता है, तो इस चीज़ के अलावा ऐसे युवा जो राजनीति में अपने आप को उपेक्षित समझते हैं, उनको आगे लाकर राजनीति में उनकी भागीदारी को अधिक से अधिक भागीदारी उनको दिलाने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, राजनीति में युवाओं को केवल शोषण होता है, युवाओं की सोच को बदलने की बात की जाती है, युवाओं को जागरूक करने की बात की जाती है, लेकिन जब अगर कहीं चुनाव लड़ने की बात आए या किसी प्रकार की बड़े बड़े कार्यक्रम करने की बात हो, तो वहाँ युवा अपने को अपेक्षित समझते हैं। तो ये थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैप्पी यादव, जो बता रहे थे कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी का दौर युवाओं का है, और ये पार्टी को युवाओं को पार्टी से जोड़ रहे हैं, और जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है उसको मजबूत करने में लगे हुए हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, और इनका कहना है कि अगर पार्टी इन्हें मौका देती है विधानसभा चुनाव में, तो ये ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को, हमारे पेज को फॉलो करें। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाएं कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286।